आओ देश का सम्मान करें, शहीदों की शहादत को याद करें, जो कुर्बान हो गए हैं देश की मिट्टी के लिए, उन्हें सर झुकाकर सलाम करें। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे पुलवामा अटैक कैसे हुआ, कहां पर ये घटनाएं हुई, क्या कुछ घटनाएं थी, इसके अलावा भारत ने कैसे इसका मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई करके बदला लिया, सारा कुछ हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। आज ही के दिन दोस्तों पुलवामा में एक भीषण अटैक हुआ था और हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे, वीरगति को प्राप्त किए थे। तो उन्हीं की याद में आज ये वीडियो में लेकर के आया हूं। तो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 14 फरवरी 2019 को बहुत ही दुखद घटना हुई। जैसे मोहम्मद आतंकी संगठन ने एक फिदायिन हमला किया, उसमें भारत के 40 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए, वीरगति को प्राप्त हुए। पूरी घटना क्या थी? एक्चुअली में दोस्तों, श्रीनगर से जम्मू हाईवे से सीआरपीएफ के 70 से ज्यादा गाड़ियों का एक कॉन्वॉय जा रहा था। इसमें 2547 सीआरपीएफ के पर्सनल्स इकट्ठा थे, यानी कि सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो जा रहे थे। 70 से ज्यादा गाड़ियां थी। इसी बीच में क्या होता है कि एक स्कॉर्पियो जिसमें आईईडी भरा हुआ था, 300 किलोग्राम से ज्यादा एक्सप्लोजिव भरा था, आईईडी भरा था, वो जाकर के टकराती है और विस्फोट होता है। देखिएगा मैप में, यहाँ पर श्रीनगर से अनंतनाग की तरफ जा रहा था सीआरपीएफ का कॉन्वॉय यानी काफिला। यहीं पर बीच में अवंतीपुरा के पास में दोस्तों एक अटैक होता है। यहाँ लेथपुरा है, यहाँ पर अवंतीपुरा है, यहाँ पर होता है एक अटैक, कॉन्वॉय पर अटैक होता है, ठीक है, जो कि 30 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से। श्रीनगर काफी डेवलप्ड एरिया माना जाता है, वहां से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर यह घटना होती है। इसमें क्या होता है, सीआरपीएफ का कॉन्वॉय से जा रहा था, बीच में एक आ जाती है स्कॉर्पियो की कार आ जाती है, एक स्कॉर्पियो अज्ञात आ जाती है, ठीक है, कोई उसके बारे में किसी को आइडिया नहीं था। तो यहां पर जब आ जाती है बीच में, वैसे तो अलाउ नहीं किया जाता है, जब भी कभी इतना बड़ा जब कॉन्वॉय जा रहा होता है ट्रैफिक को रोक दिया जाता है या फिर पहले से क्लियरेंस दी जाती है, उसी के बाद कॉन्वॉय गुजरता है। लेकिन उस दिन ऐसा नहीं होता है। उस दिन देखिए, ये स्कॉर्पियो एक कार बीच में आ जाती है, ये कॉन्वॉय के बीच में, और ये क्या करती है कि पहले तो ये पास नहीं पाती रहती है, बीच में ही चलती रहती है, फिर अचानक से ये आ करके बीच में, यहाँ बीच से निकलती है और आ करके आगे के दो जो कॉन्वॉय के जो बसें थी उसमें से जाकर के टकरा जाती है। अचानक से इतना तेजी से टक्कर होता है और इसमें 300 किलोग्राम के आसपास में, जो एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं 300 किलोग्राम से ज्यादा आईईडी इसमें भरा हुआ था। इसके बाद इसमें ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट इतना खतरनाक होता है दोस्तों कि बसों की परखच्चे उड़ जाते हैं। इतनी दर्दनाक, इतनी भयावह घटना थी कि देखने के बाद आज भी रूह कांप जाती है कि कितना बड़ा विस्फोट हुआ रहा होगा। बस का और उस गाड़ी के एक एक टुकड़े हो गए थे। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर 40 से ज्यादा हमारे भारतीय जवान, सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, वीरगति को प्राप्त हुए। तो आज ही का वो दिन था, वो काला दिन था। इन शहीदों को हम लोग नमन करते हैं, याद करते हैं। इसमें देखिए सबकी पूरा लिस्ट दी गई हुई है, बाकायदे 40 जवान थे। इनको पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई भी दी जाती है। इस घटना की जिम्मेदारी लेता है जैश ए मोहम्मद। ये जो आपको दिख रहा है ना, मसूद अजहर, यही मसूद अजहर जो है दोस्तों, यही जैश ए मोहम्मद का हेड है, मुखिया है। तो जैश ए मोहम्मद इसने लिया, जिम्मेदारी ली कि मैंने ही अटैक करवाया था। इसका छोटा भाई एक है, उसने 10 दिन पहले 5 फरवरी 2019 को एक स्पीच दिया था। उसमें भी वो बड़े अटैक की प्लानिंग का हिंट दिया ही था कि हम लोग बड़ा हमला करने वाले हैं, इंडिया को पछताना पड़ेगा, ऐसा कुछ करके। लेकिन इसके बाद भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब देने की सोची। इस बार एक बार जवाब तो दिए ही थे उरी सर्जिकल स्ट्राइक में, इस बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक की सोची गई। लेकिन अब इस बार पाकिस्तान भी अच्छे से जानता था कि इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। इंडिया गुस्से में है, भाई अब की बार 40 जवान उसके शहीद हुए हैं, तो अब की बड़ा अटैक हो सकता है। तो पूरा सब बॉर्डर पर जितनी भी सेनाएं थी सब पूरा अच्छे से तैनात कर दिया, टैंक वगैरह। बलूचिस्तान से, अफगानिस्तान से, वहां से भी आर्मी ला करके पूरा अच्छे से खड़ा कर दिया, खूब अच्छे से सेना सजा दी। लेकिन फिर इंडिया वाले भी चालाक, इस बार एयरफोर्स ने कहा कि हमें मौका दो। खून तो खौल ही रहा था तीनों सेनाओं का, भारत के जितने देश के नागरिक थे सभी का खून खौल रहा था। तो एयरफोर्स ने कहा कि हमें इस बार मौका दो, हम इस बार कर्तव्य अपना दिखाते हैं। एयरफोर्स के मिराज 2000 विमानों को चुना गया 13 दिन के बाद एयर स्ट्राइक के लिए।
एक और स्ट्राइक होगी, लेकिन इस बार एयर स्ट्राइक होगी। इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसको मैं किसी और वीडियो में समझा दूंगा, बता दूंगा अच्छे से। ये एयर स्ट्राइक थी, इसके लिए मिराज 2000 विमानों को चुना गया और मिराज 2000 ने दोस्तों पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर घुस करके, पहली बार ऐसा हुआ था 48 सालों के इतिहास में, 1971 के युद्ध के बाद 48 सालों के बाद इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब भारत उसकी सीमा में, पाकिस्तान की सीमा में घुस करके कोई एयर स्ट्राइक किया था। यानी भारत का फाइटर प्लेन कोई उसके अंदर घुसा था। वहां पर 3 जगहों पर, 3 जो जैसे मोहम्मद का बेस था उस पर अटैक करता है, उसको तहस नहस कर देता है। 350 से ज्यादा उसके आतंकवादी मारे जाते हैं। बालाकोट, मुजफ्फराबाद और एक है चकोटी, ये 3 जगहों पर बमबारी की जाती है मिराज 2000 विमान के द्वारा। इतना भीषण तबाही होती है कि पूरा बौखला जाता है पाकिस्तान सुबह 4 बजे ही उठ करके खुद ही ट्वीट कर देता है। और इतनी बौखलाहट देखिए, खुद ही ट्वीट कर रहा है कि यहाँ पर अटैक हुआ है, इंडिया ने हमला कर दिया है। और फिर दिन भर बाद में कमेंट करता है, ट्वीट करता है इधर उधर कि भारत ने पेड़ पौधों को निशाना बनाया था। लेकिन बहुत सारे वहां पर मीडिया कर्मी भी बाद में पहुंचते हैं। शुरुआत में तो रोका जाता है, लेकिन बीबीसी वगैरह बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया वहां पर पहुंचती है, वहां पर तहकीकात वगैरह होती है आगे कुछ महीनों तक। बाद में पता चलता है कि वहां पर बहुत सारी एम्बुलेंसेस भी आई थी उस टाइम पर और बहुत सारी लाशें भी वहां पर गई, ठीक है, और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो इस हिसाब से, और भारत के जो खुफिया एजेंट है वो सब बताए कि 350 से ज़्यादा वहां के आतंकवादी मारे गए। जैसे मोहम्मद का कैंप तो बिल्कुल बर्बाद हो गया। अब पाकिस्तान भी कुछ नहीं बोल सकता था। कारण ये है कि भारत ने ये कहा कि हम तो भैया आतंकवादी संगठनों को, जो आतंकवादी जो कैंप हैं उनको तबाह किए, हमने सेना को तो कुछ किया नहीं। सेना पर अगर करते तब फिर आप कुछ बोलते, तब फिर होता कि भाई युद्ध छिड़ा है, ऐसा कुछ। हम तो आतंकवादियों को मार रहे हैं, तो तुम्हें कहीं तकलीफ हो रही है? खुद तो अपने यहाँ से मार नहीं पा रहे हो, तो हमें ही मारना पड़ेगा ना। खुद यहाँ अपने यहाँ पनाह दिए हो तो हम ही जाके मारेंगे। और क्योंकि जब अटैक हुआ था तब तो आपने पल्ला झाड़ लिया कि हमने नहीं किया, आतंकी संगठन ने किया। तो ठीक है, हमने आतंकी संगठन को सफाया किया, तब कहे चिल्ला रहे हो? लेकिन फिर क्या होता है, पाकिस्तान तो बौखलाया ही रहता है। बौखलाहट में वो F-16 विमान, अपना F-16 विमान, 3 F-16 विमान भारत की तरफ भेज देता है। भारत की तरफ 3 F-16 विमान भेज देता है। तो वहीं पर हमारे जो अभिनंदन वर्धमान थे, ये गश्त लगा रहे होते हैं। इनके पास जो फाइटर प्लेन थी वो थी MiG-21, वो थी MiG-21। MiG-21 दोस्तों बहुत ही ओल्ड टेक्नोलॉजी वाला फाइटर प्लेन है, 35 साल पुरानी टेक्नोलॉजी वाला ये फाइटर प्लेन है। उससे ये केवल मतलब गश्त ही लगा रहे थे उस टाइम पर, कोई वैसा काम नहीं था, केवल गश्त लगाने के लिए, इसलिए कोई एडवांस जरूरत थी नहीं। लेकिन जब पता चला कि F-16 विमान आ रहा है, जो कि अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया था, जो कि काफी ज्यादा एडवांस है, काफी ज्यादा एडवांस, समझ लो कि राफेल का पूरा तो टक्कर नहीं ले सकता, लेकिन हाँ ये है कि कुछ हद तक राफेल के आसपास में ये रहता है, ये काफी एडवांस टेक्नोलॉजी वाला है। तो F-16 विमान वहां से आ रहे थे। लेकिन बहादुरी देखो अभिनंदन वर्धमान की कि F-16 विमान मार गिराए, वो भी MiG-21 से। MiG-21 से F-16 विमान मार गिराए, जो कि काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है। F-16 विमान जब वहां पर क्रैश होकर के गिर जाता है, इसका पायलट भी मर जाता है, ठीक है। तो अभिनंदन वर्धमान, इनका जो फाइटर प्लेन था, एक्चुअल में दोस्तों वो क्रैश होने लगता है। तो इन्होंने एग्जैक्ट कर लिया। एग्जैक्ट प्रणाली क्या होती है, यहाँ पर जो आप लोग देखे भी होंगे मूवी वगैरह में, जो चेयर सहित ऊपर निकल आते हैं उसे बोलते हैं इजेक्ट करना, ठीक है। इजेक्ट करने का मतलब है कि जो पायलट होता है जब देखता है कि प्लेन क्रैश होगा या ऐसा कुछ कोई स्थिति आती है, तो अपने आप को इजेक्ट कर लेता है। उसमें पैराशूट वगैरह लगे रहते हैं, तो आराम से उतर जाता है। इन्होंने भी ऐसे ही इजेक्ट किया, लेकिन दुर्भाग्यवश ये गिरते गिरते ये पाकिस्तान वाले बॉर्डर में पहुंच गए, यानी पीओके में गिरे। और जो भारत का एरिया था, भारत के उस साइड गिरे, भारत के बॉर्डर के इस साइड ना गिर करके उस साइड ये गिर जाते हैं। वहां पर वहां के जो नागरिक थे वो लोग पकड़ते हैं। हालांकि वहां पर भी इन्होंने बहादुरी दिखाई और स्मार्टनेस भी दिखाई। जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उसको नदी में फेंक दिए, कुछ चबा गए, कुछ खा गए। जब इनको ये पता चल गया अच्छे से कि ये भारत नहीं है, ये पाकिस्तान की तरफ हम गिरे हैं। पहले इन्होंने बोला कि भारत माता की जय, तो हिंदुस्तान जिंदाबाद, तो वो लोग कुछ नहीं बोले, साइलेंट हो गए। इसका मतलब ये समझ गए भाई इन लोग का भी कोड होता है, ट्रेनिंग दी जाती है कैसे क्या बोलना है, कैसे परखना है। ये जब पूछे कि ये हिंदुस्तान है, तो वो लोग कहे हाँ हाँ हिंदुस्तान है। तो ये बोले भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अब भैया वो लोग पाकिस्तानी ठहरे, वो कैसे बोल सकते हैं? जब नहीं बोले तो फिर ये समझ गए तो ये भागना शुरू किए।
जब ये भागना शुरू किए हवाई फायर करते हुए और डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्रैश करते हुए, ये जो भी चीज़ें होती है, नक्शा वगैरह रहता है, बहुत ही सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है, तो इस चीज़ की प्रॉपर ट्रेनिंग मिली रहती है कि कैसे नक्शा वगैरह सब वहाँ पर डिस्ट्रॉय करना है और कैसे वहाँ से निकलना है, ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसा कुछ आता है तो। लेकिन वहाँ के जो नागरिक थे वो पकड़ के पुलिस को दे देते हैं और इन पर अटैक भी होता है कुछ, ठीक है, हाथापाई भी होती है। और ऑब्वियस सी बात है, जब भाई दुश्मन पकड़ा है तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। लेकिन भारत का भी प्रेशर पड़ता है और दुनिया का भी, इंटरनेशनल का भी प्रेशर पड़ता है। पाकिस्तान समझ जाता है कि भैया अभी तो 40 सीआरपीएफ के जवान गए थे, जो कि इल्जाम हम आतंकवादियों पर लगा दिए थे, तो ये लोग तो आतंकवादियों को 350 मार दिए और हमारी सेना ने, हमारे देश ने इनके एक जवान को पकड़ा हुआ है जो कि मीडिया में भी आ चुका है। तब ये लोग क्या कर देंगे कुछ पता ही नहीं है। इस वजह से 58 घंटों के अंदर अंदर ही बाइज्जत, बहुत ही एकदम सम्मान के साथ, रिस्पेक्ट के साथ कोट वगैरह पहना करके बॉर्डर पर आ जाते हैं और इनको छोड़ा जाता है, इंडिया को सौंपा जाता है, अभिनंदन वर्धमान को। उस टाइम पर यूएस भी बिल्कुल एकदम शॉक रह गया था कि MiG-21 से कैसे इन्होंने F-16 विमान को गिरा दिया। पूरा इंटरनेशनल मीडिया, पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी बिल्कुल हैरान था इनकी बहादुरी की वजह से ही, ठीक है, कि इनकी ये इतने बहादुर हैं। ऊपर से पाकिस्तान को कोस रहा था कि हमारा बर्बाद कर दिए F-16 विमान, अब कौन लेगा, उसकी बेइज्जती करा दिए। जो 35 साल पुरानी टेक्नोलॉजी का है उसने F-16 को गिरा दिया। अब बताओ F-16 कौन खरीदेगा, तुमको दे दिए तो हमारा बदनामी हो रही है। ऐसे ही बदनामी चाइना के माल पे भी होती है। चाइना बनाता है, पाकिस्तान को देता है, कभी तो चाइना माल होने की वजह से वो खुश हो जाता है और कभी पाकिस्तान के जो होते हैं वो अपनी बहादुरी दिखा देते हैं कि कैसे सरेंडर करना है, ठीक है ना, जानते ही हो आप लोग। तो ये घटना थी, पूरा ये शहीद हुए, ये बहुत ही दुखद घटना हुई। लेकिन इसके बाद भी भारत ने एक प्रकार से इतना तगड़ा जवाब दिया और तुरंत ही दिया। इनकी 13वीं पर इन्होंने बदला लिया भारत ने। ये बहुत ही बड़ी बात थी, बहुत ही गर्व की बात थी कि भारत ने 40 के बदले 350 मारे। और इसके बाद पाकिस्तान को अच्छे से समझ में आ गया और वहाँ के आतंकवादियों को अच्छे से समझ में आ गया कि अगर कुछ छोटी मोटी भी घटना करते हैं, भारत की तरफ आंख उठा करके देखते हैं, तो भारत 10 गुना ज़्यादा जवाब देगा। तो इसीलिए उसके बाद ऐसी कोई घटना तो नहीं हुई। हाँ, यूएन वगैरह में जाकर के राग अलापते रहते हैं, वो तो अलापना उनका काम है। बीवी भी अभी उनकी छोड़ के भाग गई है, तीसरी वाली भी इमरान खान की भाग गई, इस पर भी मैं आपको वीडियो दूंगा, ठीक है। फिलहाल शहीदों को एमजेटी एजुकेशन की तरफ से, पूरे देशवासियों की तरफ से एक बार फिर से श्रद्धांजलि, भावभीनी श्रद्धांजलि। वीडियो अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ये कहानी भूलनी नहीं चाहिए, कहानी आपको समय समय पर याद रखना है। इन वीरों ने जो शहादत दिया है, जो देश के लिए कुर्बानी दी हुई है, वो कभी जाया नहीं जाएगी। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे दोस्तों अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।